ये है मेरे रात की तैयारी। जो सुबह मेन मील लेना है ना, वो रात को मैंने जो है बादाम, किशमिश और थोड़े से मखाने ये मैंने सोक कर दिए थे थोड़े से दूध में। आपके पास काजू हो तो आप काजू भी डाल दीजिए, केसर हो तो केसर भी डाल दीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके बस इसको आप भिगा के रख देना है फ्रिज में पूरी रात के लिए। कल मैं इसी को लेने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने अब ये तैयारी नाइट में ही कर दी है। तो ये हमारा आपको अगर आप ये ले रहे हो तो ये आपको होमवर्क करके रखना पड़ेगा अपना। बस इसको बंद करा और मैंने रख दिया फ्रिज के अंदर, और ये ओवरनाइट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो श्री राधे। मैं लेकर आई हूँ ज़ीरा वाटर, और फिर नहा धो के ले लिया मैंने चाय। मैं ले आई हूँ यहाँ पे ग्रीन टी, और अभी तक मैंने सॉलिड में अभी तक मैंने वैसे कुछ नहीं खाया। श्री राधे, वेलकम है आपका मेरी अनदर वीडियो में। तो मैंने आपको दिखा दिया, आज मेरा मंगला गौरी का फास्ट है और वही सॉल्ट फ्री है मंगला गौरी में। तो मैंने ये सोचा है कि मैं मंगला गौरी जब सोल्ट फ्री है तो मैं आज भी लिक्विड ही कर लेती हूँ। ऐसे कुछ मेरा खाने का मन नहीं कर रहा सच बताऊँ तो, इसलिए मैंने सोचा सॉल्ट वही कर लेती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ वॉक, और 4 बजे मैं ले आई हूँ मेन मील, और इसमें मैंने डाल दी, इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड करती इनको, लेकिन जो है लाइट चली गई थी तो मैं इसको ऐसे ही ले आई। इसमें मैंने एक बहुत छोटा चम्मच चीनी डाल दी है, और मैंने इसमें आधा एप्पल काट के डाला है। आप चाहो तो चीनी स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो कर आ गया है वीडियो को एंड करने का समय, और आज मैंने कर लिए हैं पूरे 15,000 स्टेप्स अपने। आज ऐसा हुआ कि आज बैक टू बैक दिन में जब मैं वॉक कर रही थी तो बैक टू बैक कॉल्स आती रही और मैं वॉक ही करती रही। आज मैंने 15,000 स्टेप कंप्लीट करे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, और आज मैंने आपको दिखा दिया था, आज तो मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको, और आज भी मेरा लिक्विड प्लस सॉल्ट फ्री डे हो गया है। मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का, लेकिन हाँ सुबह के समय थोड़ा सा लो फील दिया एकदम। मैं जब सुबह एक बार को लगा मुझे कि चक्कर तो नहीं आ रहे, कुछ खा लूँगी। मुझे लगा कि अगर मुझे लगेगा कि हाँ चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो तबीयत ख़राब होने से तो मैं कुछ खा लूँगी, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चाहे मैं फीके जो है बेसन के चीले खा लेती, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं करा। मैंने वो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वाली पुडिंग खा ली थी, तो फिर मेरा मन नहीं करा। तो उसके बाद मैंने ले ली थी ग्रीन टी, और बस थोड़ा मार्केट का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया मैंने अपना। और बस आज उनके सर में दर्द हो रहा था तो मार्केट का काम सारा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा ही कर पाई हूँ मैं। और इस वाले सूट में मैंने लगवा ली थी सिलाई, लेकिन आज जब मैंने पहना तो देखो, तो ये और ढीला हो गया, और मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने किसी का मंगे पहना, तो वह मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज मैंने अपना मेज़रमेंट भी करा है, तो मेज़रमेंट में मैं आपको बता देती हूँ। जब मैंने स्टार्ट करा था ना अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, 103 था जब मेरा जो है ये हिप एरिया 50 था, 50 इंच। और उसके बाद मैंने जो है बीच में जब करा तो 48 भी हुआ, 48, 47 इतना आ गया था। तो आज मैंने देखा, मैंने कहा चलो बहुत टाइम हो गया है, कई महीने हो गए हैं, एक बार मेज़रमेंट तो करके देखूँ। तो मेज़रमेंट में 42 आया। वाओ, 50 से 42, अमेजिंग, मज़ा आ गया। और बहुत सारा मतलब मैंने अपना ये शोल्डर देखा, शोल्डर 18 आ रहा था और आज 15 आया है। उस समय 18 आ रहा था, आज मैंने देखा आज 14 और 15 के बीच में था। और फिर मैंने अपना थाई का मेज़रमेंट भी करा। जब पहले करा था, जब मेरा आ रहा था 28 आ रहा था, और अब मेरा आ रहा है 28 था, 30 था, याद नहीं आ रहा, मतलब था आई थिंक 2 की लाइन में था, 28 था। और आज मैंने देखा तो आज आ रहा है 23, आज 23 आ रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने जो ये वेस्ट एरिया होता है ऊपर वाला, जो ब्रा बैंड जिसको बोलते हैं,
वो मेरा 40 के करीब का था, और लास्ट मैंने देखा था आई थिंक 38 के करीब का आ गया था, और मैंने आज मेज़रमेंट करा तो 33। मज़ा ही मज़ा आ गया भैया गला, तो मज़ा आया मुझे। और बस ऐसे ही कपड़े लूज़ होते रहें। और जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, एक तो बहुत ही प्यारा उन्होंने मेरे को कमेंट करा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। आपका कमेंट मेरे लिए इतना ज़्यादा मायने रखता है ना, इतना ज़्यादा मायने रखता है। बट बस एक चीज़ हो गई, आपने वो रिप्लाई में कमेंट कर रखा है। अगर आप मेरे को अलग से वो कमेंट करते ना, मतलब किसी के मैसेज के नीचे रिप्लाई ना करके अलग से कमेंट करते, मैं आपका मैसेज पिन कर देती, और वो पिन नहीं हो रहा है। वाकई में यार, अगर अभी हम जैसे नए क्रिएटर हैं और उसके बावजूद अगर हमें कोई इतना बड़ा कमेंट कर रहा है कि वो हमारा फ़ैन है, मतलब उन्हें मेरी बातें समझ में आती हैं, तो यार बहुत ही थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहीं ऐसा लगता है कि शायद मेहनत वसूल हो रही है धीरे धीरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इन्होंने मेरे को क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या नाम है वो मतलब जब ज़्यादा डाइट कर, मतलब भी वो, अरे यार ज़्यादा खुश हो गई मैं, वो सॉल्ट फ्री नहीं कर पाएंगी, उनको चक्कर आ जाता है और बीपी लो हो जाता है, लो फील होने लगता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बताती हूँ, अगर आपको ऐसा कोई इशू हो रहा है, आप भले आप बीपी की, मतलब बीपी लो की आपकी रेगुलर नहीं है, और भगवान करे कि हो भी ना, क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, भगवान करे कि आपको ये प्रॉब्लम कभी हो भी ना, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डिटॉक्स के लिए सोल्ट फ्री की कोई ऐसी नीड नहीं है कि हम सोल्ट फ्री करेंगे जब भी हमारा डिटॉक्स होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं खुद कल एक डिटॉक्स करने वाली हूँ, बट बस इसीलिए अगर बस 2 चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, 2 सब्ज़ी, लेकिन अब पॉइंट ये है कि आज मैं ला नहीं पाई, आज आ नहीं पाई वो, और अगर सुबह भैया जल्दी आ गए, सब्जी वाले भैया जो बाहर आते हैं वो जल्दी आ गए, तो वो वाली डिटॉक्स डाइट मैं कल करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे करती हूँ, या फिर आगे करूँगी। अगर कल नहीं कर पाई तो परसों कर लूँगी, कौन सी बात है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। बिन हम ज़रूरी नहीं है हमें डिटॉक्स के लिए सॉल्ट फ्री जाना ज़रूरी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करिएगा आप वाइट वाला नमक ना खाओ, आप उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लो, ताकि आपके बीपी को भी इशू ना हो, आपको चक्कर ना आए, और हल्का सा नमक, और नमक की मात्रा भी कम हो जाए, क्योंकि वो जब आप नमक कम लेते हैं ना तो एक्सेस वाटर निकलता है हमारी बॉडी से, इसलिए बोलते हैं कि सॉल्ट फ्री करना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लोटिंग है, एक्स्ट्रा वाटर है, तो वो निकल जाता है, इसीलिए बोलते हैं सॉल्ट फ्री करने को। बाकी बिन ऐसा कोई नहीं है, आपसे नहीं होता, अपनी हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। एक दिन आप डिटॉक्स करो और फिर 4 दिन बीमार पड़े रहो, और उस बीमारी में आप मतलब कुछ भी खा लो, तो ऐसा नहीं करना है। आप नहीं कर पाते सॉल्ट फ्री, डजंट मैटर, हल्का सा आप कम नमक खा लो, ठीक है, ये कर सकते हो आप, नमक कम खा लो, और बहुत लेट अपना खाना ना खाओ। आप बोल रहे हो कि, और आप ना इतना भी मत कम खाओ कि मैं आधी रोटी खा पाती हूँ, पूरे दिन में 1 रोटी खा पाती हूँ, इतना भी कम मत खाओ। कभी कभी ना पता है क्या होता है, जब हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम कैलोरी लेते हैं ना, तो भी हमारा वेट बढ़ता है, और हमें जो है चक्कर आना, वीकनेस, और भी इश्यूज, सर दर्द, तो ये सब होने भी स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारा मेटाबॉलिज्म ना फिर और स्लो हो जाता है, बेटर होने की जगह हमारा गट भी हेल्दी नहीं रहता। तो इसीलिए आप इतना भी कम मत खाओ, आप खाओ लेकिन उसको मतलब सही चीज़ खाओ। जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप 1 रोटी भी नहीं खा पाते हो, तो पूरा दिन में अगर आप आधा पौना रोटी भी खा रहे हो तो यार इनफ तो नहीं होगा वो, तो उस वजह से भी आपको चक्कर आ सकता है, आप देखना। और जब अगर आप सॉल्ट फ्री कर रहे हो, और अगर आप कर एक बार वैसे आप थोड़ा ट्राई करके देखना, आप ऐसी चीज़ें खाना, आपका पेट भर आ रहा है, या तो कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है, हाय आज हमने नमक नहीं खाया, हाय ऐसे ना हो जाए, हाय वैसे ना हो जाए, ये भी होता है।
बट अगर नहीं होता तो मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगी। आप हल्का नमक यूज़ कर लो, कोशिश करो आप वाइट नमक यूज़ ना करो, आप काला नमक ले आओ, ठीक है, काला नमक डाल लो। या फिर आप जो है नमक की क्वांटिटी कम रखो और शाम को नमक एक टाइम नमक खा लो। आप जैसे बोल रहे हो आप एक रोटी खाते हो, तो बस जो जिस सब्जी के साथ खाते हो ना वो सब्जी आप नमक वाली रखो, कोई बात नहीं। या फिर आप डिटॉक्स करते हो और आपको डिटॉक्स करना है बट मतलब सॉल्ट वाला करना है तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रोटी की जगह प्रोटीन ले लो, जैसे कि प्रोटीन वाला सैलेड ले लो, जैसे कि आप ले सकते हो काले चने का सैलेड, छोला सैलेड ले सकते हो आप, लोबिया सैलेड ले सकते हो आप, राजमा का सैलेड ले सकते हो, जैसे कि राजमा, लोबिया, काले चने, छोला, ये छोले, ये सब आप रात को भिगा के रख दो और पूरी रात ओवरनाइट उसको सोक करो पानी में। देन उसके बाद वो पानी निकाल करके सुबह बॉईल कर लो और उसमें जो है आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा पनीर, या होममेड पनीर हो या सोयाबीन पनीर हो वो तो बेस्ट होता है, पनीर मिक्स कर लो, उसमें नींबू डाल लो, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो और आप उसमें अगर आपके पास अलसी के बीजों का पाउडर है ना वो भी डाल सकते हो थोड़ा सा आप, क्योंकि वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई ये नहीं कि आपका वो डालने के बाद आपकी जो सैलेड है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो टेस्टलेस होता है। और आप फिर उसमें नींबू का रस डाल लो और उसमें आप थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर लो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसका आपको। मैं खुद ये करने वाली हूँ, अगर मुझे कल सब्जियाँ अवेलेबल हो गई तो मैं कल यही वाला डिटॉक्स करूँगी, नहीं तो फिर कोशिश करूँगी कि परसों करूँ, ठीक है। तो बस आज वाला मैंने आपको सब चीज़ दिखा दी है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पुट करिएगा, मैं जिसका रिप्लाई कमेंट में दे पाऊँगी कमेंट में दे दूँगी, और जिसको मुझे लगेगा कि मुझे आपको डिटेल में समझाना है वो मैं आपको वीडियो में दे दूँगी। बाकी तो बस यही है। मैं अब थोड़ा सा 12,000 मेरे हो चुके हैं, अब 3,000 रहता है, वो मैं अभी कर लूँगी फटाफट से 15,000 स्टेप। तो ऐसी कोशिश करूँगी कि 15 तो मैं कम से कम करूँ ताकि मुझे और अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो बस रक्षाबंधन आने वाली है और रक्षाबंधन का इंतज़ार है कि देखते हैं वेट कितना शेड होता है। पता है, एक ना आप एक दूसरे से कंपटीशन लेके चलो तो और मज़ा आएगा कि भाई उसका इतना कम हो गया, अब हमें और कम करना है, हमें भी कम करना है। ऐसे करो, आप मेरे से ही कंपटीशन कर लो ना, मज़ा आएगा, करेंगे। कमेंट करा करो कि मेरा इतना वेट हो गया, मेरा इतना वेट हो गया। जिस दिन मैं अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ उस दिन आप लोग भी अपने अपने रिज़ल्ट लिखा करो, तो अच्छा लगेगा, पता चलेगा किसका कितना श्रेड हुआ है। और मैं एक बात और बता दूँ, सबकी बॉडी अलग अलग रिज़ल्ट देती है। ये मत सोचिएगा कि इनका 7 दिन में इतना वज़न कम हो गया, मेरा तो इतना ही हुआ। तो सबकी बॉडी अलग अलग रिज़ल्ट देती है, ये चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्पेशली उनकी बॉडी बहुत मतलब थोड़ा सा लेट रिज़ल्ट देती है जिनको हॉर्मोन्स की दिक्कत है। जैसे मेरे को पीसीओडी है, या तो स्टार्टिंग में मुझे हर दिन रिज़ल्ट मिला है या फिर रुक रुक के रिज़ल्ट मिला है। लेकिन आपको अपने टारगेट से हटना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे अभी आप देख सकते हो, मैं थोड़ी सी निराश ज़रूर हो गई अपने वेट स्ट्रक देख के, लेकिन मैं अपने टारगेट से बिल्कुल नहीं हिली, बिल्कुल, क्योंकि मुझे हिलना ही नहीं है, क्योंकि मैं कपड़ों में देख रही हूँ अंतर, अगर मेरा वहाँ पे वेइंग स्केल पे वज़न नहीं कम हो रहा है तो मेरा फैट लॉस हो रहा है, मेरे इंचेस लॉस हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हमें किसी भी चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है। आप डिटॉक्स के लिए सॉल्ट फ्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैं वापस से कह रही हूँ। आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, आप दाल खा सकते हैं कटोरा भर के, ज़रूरी नहीं आप रोटी खा रहे हैं मत खाइए रोटी, वो खा सकते हैं। और आपने पूछा था कि मैं कोई टाइमर लगाती हूँ, मैं कोई टाइमर नहीं लगाती हूँ। बाइट करते समय मैं काउंट करती रहती हूँ मन ही मन, सच बताऊँ ना, मैं मन ही मन काउंट करती रहती हूँ। और मैं ना मैं खाना खाते समय वैसे ये बोलते हैं कि हमें टीवी फ़ोन नहीं देखना चाहिए,
लेकिन मैं देखती हूँ, मुझे आदत है स्टोरीज़ देखने की। तो पहले क्या होता था, मेरे साथ स्टोरी लगा लेती थी तो मैं ज़्यादा खा लेती थी, उसमें मज़ा आता था। अब स्टोरी, अब हम तो पहले तो वही आदत थी, बड़ा बड़ा बाइट लिया और फटाफट खाया, स्टोरी ख़त्म नहीं हुई तो फिर और भूख लगने लगती थी कि अभी तो स्टोरी रह रही है तो हमें साथ में और कुछ खाना है, तो हम और कुछ भी ले लेते थे, मैं और कुछ भी ले लेती थी। अब मैंने क्या टारगेट बनाया है कि मैं टाइमिंग देख लेती हूँ कि जो स्टोरी मैं देख रही हूँ उसकी टाइमिंग क्या है, और मुझे ऐसी इस टाइमिंग की या ऐसी इसके बराबर वाली टाइमिंग की ना, मुझे अगर लग रहा है कि मुझे 1 घंटा अपने खाने को देना ही देना है, तो मैं क्या करती हूँ, या अंदर ही अंदर अब वो आदत पड़ गई है, जब भी मैं खाती हूँ ना तो वो अंदर अंदर काउंटिंग चलती रहती है। तो और मैं अपना 2 स्टोरी का टारगेट बना लेती हूँ कि मुझे ये अपने 2 रोटी में, 2 चपाती में 2 स्टोरी देखनी है। पहले मैं एक ही स्टोरी पे 3-3, 4-4 चपाती खा लेती थी। अब क्या होता है, अब 2 चपाती में 2 स्टोरी देख लेती हूँ मैं। तो ऐसे करती हूँ मैं तो। और अगर मुझे कभी काउंटिंग भी करना पड़ता है ना, स्टोरी वाला मैटर ना हो, मुझे काउंट करना है तो मैं काउंट भी मेरा वो काउंट की मुझे हैबिट पड़ चुकी है। और देखिए, मैंने जनवरी लास्ट से स्टार्ट करा था, अब हो रहा है अगस्त ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बीच में 2 महीने मैंने बिल्कुल कुछ नहीं करा है, जून जुलाई मैंने नहीं करा, ठीक है। तो वो 2 महीने मैं काउंट नहीं करूँगी। जनवरी के भी लास्ट से शुरू करा है, आई थिंक 20-21 ऐसे तारीख से शुरू करा है मैंने। तो लेकिन जनवरी के वो 10 दिन मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला। अगर मैं हिसाब लगाऊँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 7 महीने 10 दिन। लेकिन 7 महीने 10 दिन में से मैं 2 महीने नहीं काउंट करूँगी, 2 महीने मैंने कुछ नहीं करा, तो 3, 4, 5 महीने मैं अगर मोटा मोटा हिसाब लगाऊँ ना, तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे 5 महीने हुए हैं। 5 महीने में मैंने अपना 20 kg वज़न लूज़ करा है, और मैं 4XL से मैं XXL पे आई हूँ, ओके। और मैंने आपको बता दिया। और अगर आप 32 बार काउंट नहीं कर सकते तो आप टाइमर लगा लीजिए कि आपको कितने टाइम में आपको अपना एक बाइट ख़त्म करना है। आप आराम से टाइमर लगाइए, जब तक वो टाइमर चलता रहेगा आपको वो च्यू करते रहना। अगर टाइम ख़त्म होने से 1-2 सेकंड पहले, 2-4 सेकंड पहले आपका बाइट ख़त्म हो जाता है तो इतना टेंशन मत लेना, हो जाता है। ज़रूरी नहीं है, जब मैं च्यू करती हूँ ना, 32 से वो 45 भी चला जाता है, 40 भी चला जाता है, और वो कभी कभी 25 में भी ख़त्म हो जाता है। तो वो, लेकिन बस इतना ध्यान रखेगा, आपको अपने बाइट छोटे करने हैं, ठीक है। छोटे बाइट लेना है आपको, कोशिश करना है आप जितना चबा पाओ, जितना रिलैक्स होकर, जितना शांति से खा पाओ, एक एक चीज़ को फील करके खा पाओ, ठीक है। बस इतना आपको करना है। आपसे काउंट नहीं हो पा रहा है तो आप टाइमर लगा लो, बस इतना सा आपको करना है काम। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। तो फिर से मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। श्री राधे।